साथियों, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ए इनवर्स फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है अपना, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 5 4। ठीक है, ये क्या कह रहा है भाई कि इसका मान ज्ञात कीजिए पर किस किस भी मेथड से, डिटर्मिनेंट मेथड से। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट मेथड में सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने से पहले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में रख के। तो 3 2 5 4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को निकालने के लिए भाई क्या करते हैं हम? ठीक है, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, 4 3 12 -5 दूना के 10। ठीक है, ये जब इसमें मल्टीप्लाई होता है तो प्लस के रूप में होता है और ये इसमें होता है तो माइनस के रूप में होता है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए किया गया है था। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इज नॉट 0, यानी ये 0 नहीं है। तो ये क्या है भाई? एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है। अवयव, ठीक है, यानी इसका जो है ए इनवर्स निकालना संभव है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको निकालने के बाद हम क्या करते हैं भाई? एड ज्वाइंट एड ज्वाइंट निकालते हैं। एड ज्वाइंट निकालने से पहले क्या करते हैं हम? ठीक है, हम क्या करते हैं? को फैक्टर निकालते हैं, यानी सहखंडज निकालते हैं। ठीक है, तो होता है भाई A11 का सहखंडज क्या होता है भाई? A11 का जो सहखंडज होता है क्या होता है? उप सारणिक निकालते हैं। सॉरी, उप सारणिक नहीं है, हाँ उप सारणिक निकालते हैं, सब डिटरमिनेंट। ठीक है, सब डिटरमिनेंट निकालते हैं। उप सारणिक, उप सारणिक। ठीक है, तो उप सारणिक जो निकालते हैं वो क्या होता है भाई? M11। का मतलब होता है भाई कि -1 के पावर यम, यम के लिए फार्मूला होता है यम इक्वल टू -1 के पावर आई प्लस जे। ठीक है, यहाँ पर आई और जे रहता है। ठीक, तो एम आई जे का फार्मूला होता है, तो यहाँ पे आई का मान 1 है प्लस जे का मान भी 1 है। ठीक है, और हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा भाई? ये देखिए, एम A11 का मतलब होता है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके लिए क्या होगा? 1 1, यानी ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब उसी प्रकार से A12 का उपसारणीयक जो निकालेंगे M12। ठीक है, वो भी -1 के पावर 1 प्लस 2 और हो जाएगा M12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये -1 और ये हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा -2। उसी प्रकार से ये 21 का निकालेंगे भाई, ये 21 का M21 हो जाएगा। ठीक है, M21, तो M21 -1 के पावर 2 प्लस 1 और 21 का मतलब होता है कि दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरा, पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, यानी बचेगा क्या? अपना 5 बचेगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब उसी प्रकार से A22 के लिए जो उपसारणीयक होगा M22। ठीक है, M22 के लिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, यानी हो जाएगा 3 -1 के पावर 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 3। यहाँ पे आएगा 3 क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा। अगर -1 के पावर अगर समघात होती है, समघात होती है जैसे 2 4 6 8, अगर सम संख्या आती है तो उसका मान 1 होता है। अगर यहाँ पे विषम संख्या आती है जैसे 3 आती है, 5 आता है, 7 आता है, तो उसकी संख्या -1 होती है। ठीक है, ये रफ वर्क, इसे ना समझें, मतलब इसे समझ लें, नोट डाउन ना करें। ठीक है, अब देखिए भाई, अपने को ये पता हो गया। ठीक है, अब हम एड ज्वाइंट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एड ज्वाइंट ए। एड ज्वाइंट ए निकालने के लिए हम इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक है, तो एड ज्वाइंट ए जो होता है, एड ज्वाइंट ए जो होता है भाई, ठीक है, तो एड ज्वाइंट ए जो होता है वो क्या करता है भाई? एड ज्वाइंट ए जो होता है उसमें हम लिखते हैं ये 4 -2, 4 -2। ठीक है, उसके बाद होता है -5 और होता है 3। हाँ,
लेकिन इसके ऊपर डैश चढ़ाते हैं। डैश का मतलब क्या होता है भाई, ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो पंक्ति होती है वो स्तंभ में, और स्तंभ जो होता है वो पंक्ति में परिवर्तित हो जाता है। 4 - 2 - 5, ठीक है, 3। ओके, ये हो गया अपना एड ज्वाइंट ए। हाँ, ठीक है। अब हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर होता है फार्मूला एड ज्वाइंट ए बटा में डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितना है भाई, 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 है। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 क्यों होगा, क्योंकि ये इसके बटे में है, यानी 1/2 में हो जाएगा। और ये एड ज्वाइंट की वैल्यू को रख देंगे, 4 - 2 - 5 3। ओके, यही हो जाएगा ए इनवर्स की वैल्यू, यही हो जाएगा अपना आंसर। एक बार आंसर को चेक कर लिया जाए, क्योंकि हो सकता है शायद मिस्टेक उस्टेक हो तो उसे सुधार किया जाएगा। 4 - 5 - 2 3 एकदम सही है, एकदम करेक्ट आंसर है। सेम इसी बेसिस पे हम लगाते हैं भाई। इसको आप अच्छे से देखिए और इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। और ज्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि इधर उधर की जिंदगी बड़ी खराब होती है। इधर उधर की जिंदगी बड़ी खराब होती है। कहते हैं भाई कि कहते हैं कि अगर कहते हैं कि हाथ ने एक बार हाथ ने पूछा पैर से कि लोग लोग तुम्हें ही छू के क्यों प्रणाम करते हैं। तो पैर ने बोला हाथ से कि लोग इज्जत पाने के लिए जमीन पर ही रहना चाहते हैं, लेकिन तुम हवा में उड़ते रहते हो, तुम जमीन पे रहते ही नहीं। इसलिए जमीन पे ही रहना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, आइए देखते हैं, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। एक, ठीक है, मैट्रिक्स है, ठीक है। ए ए दिया हुआ है, 3 × 3 का है। 3 0 - 3, और उसके बाद है 2 - 1 4। हाँ, और ये है 1 - 2 और 2, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, हम डिटरमिनेंट ए निकाल देते हैं भाई। डिटरमिनेंट ए निकालने से पहले हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं भाई, सीधे हम मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट में लिख देते हैं। तो नीचे न लिखने के बजाय हम इसको ही बना देते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड में थोड़ी जगह कम है, इसलिए ये बड़ा क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट के रूप में लिख देते हैं, और हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, इसको हटा भी देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, प्लस माइनस प्लस इस रूप में चलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ते हैं, तो भाई अपना बचता क्या है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ते हैं, -1 -2 4 2, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं, ठीक है। -2 और माइनस माइनस प्लस, 4 × 8। ये एक माइनस है, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो एक माइनस और आता है, ठीक है। और इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं अब -2 के लिए प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। इसको बंद करते हैं, तो ये बचेगा 0 -2 -3 -2, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई -6। -6 क्यों, माइनस माइनस प्लस, और माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब +1 के लिए
ठीक है। +1 के लिए भाई इनको यहाँ पे पैक करते हैं, बचेगा 0 -1 -3 -4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, 4 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी -3। ओके, यहाँ पर फिर से एक बार सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा तो 6 बचेगा, 6 3 18। ठीक है, यहाँ पे -6 माइनस माइनस प्लस 4 दूना के 12 -3। ठीक है, अब ये -3 इसमें से जाएगा, कितना बचेगा, 15। 12 अब 15, 12 15 कितना होता है, 27। हाँ, इज नॉट जीरो। क्या है भाई, ये 0 के बराबर डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं है, अर्थात ये क्या है, एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्या है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी इस डिटरमिनेंट का ए इनवर्स फाइंड करना संभव है। ठीक है, आइए अब हम एड जॉइंट ए निकालते हैं। एड जॉइंट ए निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं भाई, उपसारणीयक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, उपसारणीयक। तो देखिए, उपसारणीयक A11 के लिए, A11 के लिए उपसारणीयक जो निकालते हैं वो होता क्या है भाई, A11 के लिए ये पंक्ति, ये स्तंभ को छोड़ देते हैं, तो -2 और माइनस माइनस प्लस 4 गुना के 8, यानी -2 और +8। ठीक है, और ये देखिए, अगर ये सम संख्या रहे, ये अगर जोड़ने पर सम संख्या आएगी तो पॉजिटिव साइन लेंगे, अगर ये विषम संख्या आएगी तो निगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 6। ठीक है, ये सम संख्या है तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम स्मॉल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 12 के लिए, ये पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -6, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 0 -6। ये यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि इसको जोड़ने पर जो है, इसको जोड़ने पर विषम संख्या आ रही है, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। A13 के लिए भी भाई, चलिए, A13 के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0, ये -3, 0 -3, यानी ये हो जाएगा -3। ओके, अब उसी प्रकार से A21 के लिए, A21 के लिए पहला कॉलम दूसरा पंक्ति, यानी 2 2 जा 4 -4, यानी 4 -4। ठीक है, 4 -4, यानी यहाँ पर हो जाएगा 0, और 0 है तो माइनस रहे चाहे प्लस रहे, कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन वैसे में अगर यहाँ कोई संख्या होती तो यहाँ आगे माइनस आता, क्या आता भाई, माइनस आता है। ठीक है, अब देखिए, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ के लिए, 2 3 जा 6 -3, माइनस माइनस प्लस, यानी 6 + 3 बराबर क्या होएगा भाई, ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर 23 के लिए, 23 के लिए देखिए, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 4 3 12 और 2 3 6, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर होगा क्या, माइनस साइन, क्योंकि ये जोड़ने पर विषम संख्या आएगी, 6 3 18। ठीक है, अब देखिए, 31 के लिए, 31 के लिए भाई, पहली पंक्ति तीसरा, पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति। ठीक है, -2 दूना के 4, माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा भाई 4 और माइनस, एक मिनट, 2 दूना के 4, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा -3। फिर उसके बाद होगा ये 32 के लिए, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि इसको जोड़ने पर विषम संख्या आ रही है। तो ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -2 3 6 और 0, -6 और 0। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 6। A33 के लिए, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ के लिए -3 और ये 0, -3 और 0, यहाँ पर सम संख्या आएगी इसलिए -3 ही होगा। ठीक है,
ये मॉड नहीं है भाई, इसको ब्रैकेट मानो। मॉड मान लिए तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मॉड में जो भी माइनस साइन रहता है, ये बात का ध्यान रखिए, मॉड में जो भी माइनस साइन रहता है वो प्लस आ जाता है, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट मान लेते हैं। ठीक है, नहीं तुम सब सब गुण गोबर मंठा कर दोगे। ठीक है, तो आइए एड ज्वाइंट के लिए भाई क्या करते हैं, हम डायरेक्ट एड ज्वाइंट लिखते हैं। ठीक है, एड ज्वाइंट ए। ठीक है, ठीक है, एड ज्वाइंट ए डायरेक्ट कैसे लिखें भाई, ये जो जो पंक्ति के रूप में हमारी वैल्यू आई हुई है, ठीक है, उसे हम कॉलम के रूप में लिख देंगे। क्या करेंगे, कॉलम के रूप में, यानी हो जाएगा 6 और 6 और -3। ठीक है, 0 9 -18। ठीक है, -3 6 -3। ठीक है, ठीक है भाई, एक बार वैल्यू को चेक कर लेते हैं, कहीं हमने जोड़ घटाने में मिस्टेक तो नहीं किया है। ठीक है, इसको हमने डायरेक्ट निकाला है। अगर इसके रूप में, अगर इसको अगर पंक्ति के रूप में रखते हैं तो आपको डैश चढ़ाना होगा, डैश चढ़ा के एक स्टेप और बढ़ाना होगा, इसलिए हम डायरेक्ट इस स्टेप को लिखते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं भाई अपने को एड ज्वाइंट मिल गया। अब क्या क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर होता है एड ज्वाइंट ए बटे में डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 1/27। क्या है भाई, 1/27। और ये एड ज्वाइंट की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 -3 0 9 -18 और उसके बाद -3 6 और -3। ठीक है, यही हो जाएगा भाई अपने अपने इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, यही हो जाएगी ए इनवर्स की वैल्यू, यही होगा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें दिख रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर उधर लिखना भी बेकार। नहीं नहीं, एकदम दिख रहा है, बहुत क्लियर है, और आप इसे देख के समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इतने पे ही इसे क्लोज करते हैं, क्योंकि ज्यादा ज्यादा लंबी वीडियोस हो जाएगी तो आपको देखने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप देखते रहिए। मौर्य जी को जय हिंद।